क्रिस का भी बड़ी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। 1.2 पे हो गया। तुम लोग बैठ के बाहर क्या करते हो? करवा रहे थे उनके बैठ के। तू बदमाश हो गया ना मैं चक्कर में। दिखने में तो सब सादा भोला लगता है। तू भी बदमाश हो गया, इंतजार कर रहा बाहर बैठ के। सादा चाबी आ गया तो आ जाओ, जब वहाँ तक आ जाएगा तो यहाँ अंदर नहीं घुसे पाएगा वो, कि तू घर के लावे के चक्कर में रहता है। रिकॉर्डिंग हो रहा है तो होगा नहीं, तो इनके चलते लेट हुआ कि नहीं उतना, अभी तक पढ़ा नहीं देते उतना 10-20 मिनट। रिकॉर्डिंग आधा घंटा से हम लोग बैठ के तुम लोग का इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो तुम लोग का पीछे छूट जाएगा। लेकिन यहाँ तो वेट हो रहा है। हम लोग अपना अपना बारी लेके निकले। वी आर वेटिंग गाइस। पता किधर? सर को नीचे ना घुसाते। नहीं ठीक है, ऊपर कुछ इतना है ना। बहुत है। चलो एक कुछ इधर रखो, चलो इधर देखो तुम। स्टार्ट करते हैं। है गाइस, स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, अब नहीं चलो। बोलते हैं शुरुआत में। बोलिए सर। चलो गाइस नहीं बोलना देखो शुरू करते हैं। बोलिए हम है का नाम है? का डायलॉग नहीं तो आज चलिए मैं पढ़ाने वाला हूँ। सुनो, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखो सुनो, कैसे हैं आप? नोटेंगे। हिंदी स्टार्ट हम लोग का आज का चैप्टर क्या है? ट्रायंगल। स्टार्ट है वो, स्टार्ट है। आज का चैप्टर क्या है? ट्रायंगल। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ट्रायंगल में मेनली हम लोग को क्या पढ़ना है? कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। दो वर्ड आएगा, एक कॉन्ग्रुएंसी आएगा, ठीक है, एक सिमिलरिटी आएगा। ये दोनों के बारे में बात करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या होगा? कॉन्ग्रुएंसी मतलब क्या? बराबर समझो। क्या? बराबर। ठीक। और इसके एक जैसा। सिमिलरिटी किसे होता है? एक जैसा समझता है? हाँ, सिमिलरिटी मतलब सिमिलर है, इसी के जैसा है, वही नहीं है या उसके बराबर भी नहीं है, लेकिन उसके जैसा है। सिंपल सा बात। अब देखो कॉन्ग्रुएंसी में क्या होगा? जैसे कोई दो ट्रायंगल है इसे, ठीक, ये दो ट्रायंगल है, तो जितना ई उतना ही रहेगा, और जितना ये वाला उतना ये वाला, और जितना ये वाला और इतना ये वाला। ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हुआ। दोनों ट्रायंगल का हो गया कॉन्ग्रुएंट। लेकिन सिमिलरिटी में क्या होगा? जैसे एक राइट ट्रायंगल ऐसे है, एक राइट ट्रायंगल छोटा सा होगा, ठीक है तो दोनों राइट ट्रायंगल एक जैसा है, लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा है। तो सिमिलरिटी में रेशियो का केस चलता है। किसका? रेशियो का, कि कौन कितना गुना बड़ा है, कौन कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में बराबर चलता है, कि बराबर है कि नहीं है। बराबर है तो ठीक है, नहीं है तो बात खत्म, कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। ठीक, तो सिमिलरिटी को हम लोग साइड करते हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। जैसे देखो, अब एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, एक ट्रायंगल हम यहाँ बना देते हैं ऐसे उल्टा किए हुए, ठीक। नाम दे दो, एक ए बी सी और ई है पी क्यू आर। ध्यान से देखना। अब कोई भी ट्रायंगल के पास 6 चीज़ है, उसका 3 साइड और 3 एंगल। 3 साइड देखो, जैसे ए बी हो गया, बी सी हो गया, ए सी हो गया, 3 उसका साइड, ठीक है, और उसका 3 एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एक ट्रायंगल के पास कितना चीज़ है? 6 चीज़। उसी तरह इसके पास भी है 3 साइड अपना और 3 एंगल, ठीक। अब दोनों कॉन्ग्रुएंट कैसे होगा? तो कॉन्ग्रुएंट देखने का सबसे सिंपल उपाय, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, इसके उठा के इसके ऊपर रख दो। इन सेंस इसका जैसा जितना साइड बराबर है उतना है इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि फर्स्ट केस में हम लोग बोलेंगे कि ए बी जितना है उतना मान लो डी आर होगा, जितना ये वाला उतना ये वाला पी आर, सॉरी, जितना ए बी उतना पी आर होगा, और जितना ए सी है, जितना ए सी है उतना पी क्यू है। जैसे मान लो ये साइड बराबर हो गया पी क्यू, ठीक है, और जितना बी सी है उतना क्यू आर है। इसको 3 कॉमा से दिखाते हैं, बी सी उतना क्यू आर। ये 3 कॉमा का मतलब समझ में आता है ना? जैसे 1 कॉमा वाला 1 कॉमा वाला के बराबर, ये 2 कॉमा वाला 2 कॉमा वाला के बराबर, 3 कॉमा वाला 3 कॉमा वाला के बराबर। सिंपल सा बात है। तो ये तीनों कॉन्ग्रुएंट, तीनों साइड इसका क्या हो गया? बराबर। तो कॉन्ग्रुएंसी का रूल है, किसका? कॉन्ग्रुएंसी का कुछ रूल है कि दोनों कॉन्ग्रुएंट होगा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उसका क्या है? कुछ रूल है। पहला रूल है तुम्हारा साइड साइड साइड, कि उसका सारा साइड क्या हो जाए? बराबर हो जाए। फिर दूसरा रूल है साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, कि एक साइड फिर उसके बीच का एंगल फिर अगला साइड। देखो साइड एंगल साइड का काम मतलब साइड ई वाला बराबर, जिसे इसके बारे में बातें नहीं करेगा, हम ये वाला समझा रहे हैं ना। फर्स्ट वाला समझा दिया, तीनों साइड बराबर होना चाहिए। सेकंड वाला रूल क्या बोलता है? साइड एंगल साइड, मतलब एक साइड बराबर। अब एक एंगल मांग रहा है कि ई वाला एंगल दे दो और हमको ई वाला एंगल दे दो। एक एंगल मांगा, हम दे दिए।
इस साइड और ये साइड बराबर है, तो साइड मिला, एंगल मिला, साइड मिला, तो ये रूल हो गया एस ए एस, साइड एंगल साइड। अब एक वर्ड है कोरोस्पोंडिंग, एक वर्ड है कोरोस्पोंडिंग। कोरोस्पोंडिंग करने का मतलब हम किसी को किसी के बराबर कर रहे हैं तो उसका जो हिस्सा बराबर है उसके उस हिस्सा कंपेयर होगा। जैसे मेरे बराबर कोई लड़का है, ठीक है, तो हम बोलेंगे ये लोग दोनों बराबर है, तो मेरा हाथ का बराबरी उसके हाथ से ही ना होगा कि उसके पैर से हो जाएगा, नहीं। वही बात यहाँ पे है, इसका ये वाला साइड और ये वाला साइड का बात है, तो ये वाला साइड और ये वाला बराबर है, ठीक। तो इसके बीच का एंगल हम ये लिए हैं, तो इसमें ये वाला एंगल हम यहाँ नहीं ले सकते हैं, नहीं। क्या कि बात है कि ये और ये बराबर है, इसका ये और ये बराबर है, यहाँ बीच का एंगल तो यहाँ भी बीच का ही एंगल, यही कोरोस्पोंडिंग का बात हुआ, ठीक है, जो जिसके कंपेयर में है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कोई ट्रायंगल ऐसे लंबा बना है यहाँ पे, जिसका लंबा साइड ये वाला है, कोई ट्रायंगल का लंबा वाला साइड बना ये वाला है, ठीक, तो इसका लंबा वाला साइड इसके लंबा वाला साइड के बराबर होगा, और इसका छोटा वाला साइड मान लो जो है उसके छोटा साइड बराबर होगा, ठीक। क्या कि कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब उसका सारा पार्ट इक्वल हो जाता है, सारा एंगल बराबर, सारा साइड बराबर, ठीक है। तो अब बराबर तो ये वाला उसके बराबर, वो वाला उसके बराबर। जैसे मान लो अभी बोले ना कि मेरे बराबर कोई लड़का है, तब वैसा थोड़ी कि मेरा आँख उसके कान के बराबर, मेरा नाक उसके मुंह के बराबर, ऐसे नहीं ना। जो मेरा कान है उसके कान से कंपेयर होगा, मेरा नाक है उसके नाक से कंपेयर होगा, ठीक है। तो वही वर्ड हुआ कोरस्पॉन्डिंग का वर्ड। दो रूल का बात किए, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड। तीसरा है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। ये कैसा बनेगा देखो, एंगल साइड एंगल मतलब ऐसे दिख रहा है कि के गो एंगल चाहिए, दो गो एंगल चाहिए ना, तो दो गो एंगल चाहिए, एगो साइड चाहिए, दो गो एंगल चाहिए, एगो साइड। चलो तो कोई भी दो गो एंगल ले लो, कहीं का भी कोई भी दो एंगल, मान लो ये दोनों हम लिए, ठीक है, इधर से हम ये और ये लिए, ठीक है। इसका क्या मतलब कि एंगल साइड एंगल, पहले एंगल मिलना चाहिए, फिर साइड बराबर करो, फिर एंगल बराबर करो, मतलब दो एंगल के बीच वाला साइड बराबर होना चाहिए, दो एंगल के बीच का साइड बराबर। जैसे ये दोनों का एंगल है तो इसका बीच का साइड, और ये दोनों एंगल बीच का साइड, इसी को कहते हैं कि इंक्लूडेड साइड है, दो एंगल के बीच का इंक्लूडेड साइड है। इसमें क्या था, इंक्लूडेड एंगल था, इंक्लूडेड दो साइड था, उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल था, ठीक है। तो दो साइड के बीच के इंक्लूडेड एंगल अगले दो साइड के बीच के इंक्लूडेड एंगल के बराबर होगा, तो क्या होगा, साइड एंगल साइड। उसी तरह से ये वाला रूल क्या बोलता है, एंगल साइड एंगल, कि अगर कोई ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है और उससे जो इंक्लूडेड एंगल है, दो एंगल इक्वल है और उससे जो इंक्लूडेड साइड है, सॉरी क्या है, साइड है, वो अगर किसी और ट्रायंगल के दोनों एंगल और उसके इंक्लूडेड साइड के बराबर हो गया तो दोनों ट्रायंगल का हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अभी बस 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट हम काहे कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो कॉन्ग्रुएंट होने का, तो मेरा साइड एंगल खत्म, ठीक। अब एक और रूल है एंगल एंगल साइड। देखो ये दोनों एक जैसा ही लग रहा है, एक एंगल साइड एंगल, यहाँ पे दो गो एंगल, और एंगल एंगल साइड, यहाँ पे दो गो एंगल। लेकिन फ़र्क इतना है कि ये जो बात हुआ केस, ये केस में क्या हुआ कि दो गो एंगल और ये साइड लिए हैं, दो एंगल और ये दोनों एंगल जिसके साथ बना हुआ है, जिसके साथ बना हुआ है उसके बारे में बात की है, ठीक है। तो ये हुआ एंगल साइड एंगल। लेकिन एंगल एंगल साइड का क्या मतलब है कि हम दो गो एंगल रहेंगे, कहीं का 3 गो में से 2 गो एंगल रहेंगे, और एक और कोई साइड कहीं से भी रख लो, कोई साइड कहीं से रख लो, बीच वाला मत रखना, बीच वाला के लिए तो ये है, बाकी 2 गो जो बचा एक्स्ट्रा वो कहीं रख लो। जिसे देखो अभी ये दोनों एंगल बराबर होगा, इसके बराबर हो गया, मान लो ये वाला इसके बराबर हो गया, और कोई साइड एक्स्ट्रा बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर हो गया, ये साइड किसके बराबर हो गया, ये। अब देखो एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, साइड अलग हो गया, बीच में तो नहीं है, वो हो सकता था, यहाँ भी आ सकता था, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस वाले में पूरा एकदम परफेक्ट बीच में ही होना चाहिए, इंक्लूडेड ही चाहिए था। लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 2 गो एंगल तो बराबर कर दो और 3 गो साइड में से कोई एक साइड बराबर दिखा दो, तो क्या हो जाएगा, एंगल एंगल साइड, ठीक। अब एक चीज़ है, जैसे साइड 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 होता है वैसे एंगल 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 भी होना चाहिए था, होना चाहिए था। अब हम बात करें क्यों नहीं होता है। देखो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब है कि भाई बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बराबर। तो अगर एज ए कंपेयर अगर हम राइट ट्रायंगल ले लें, जैसे देखो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और एक और राइट ट्रायंगल ले ले, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60, ये भी 60, ठीक है। तो अब तुम बताओ कॉन्ग्रुएंट मतलब बता कि बराबर होना चाहिए, एकदम बराबर। लेकिन देखो तो ये भी राइट, ये भी सारा एंगल इसका भी बराबर है, इसका भी बराबर है, तो दोनों बराबर है नहीं, ये छोटा ये बड़ा है। तो एंगल 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 साइड एंगल जो रूल है तीनों एंगल 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 का, वो किस में चला गया, सिमिलरिटी वाला रूल में चला गया, कि सिमिलर है, एक जैसा है लेकिन बराबर नहीं है, वो किस में चला गया, सिमिलरिटी में चला गया, ठीक। इसीलिए एंगल एंगल बराबर नहीं होता, क्योंकि सेम एंगल से हम फिगर बड़ा कर सकते हैं। क्या समझा, जैसे देखो अगर मान लो एक ट्रायंगल हम ड्रॉ किए हैं, यहाँ 30 डिग्री रखे हैं, ठीक,
लेकिन अगर हम इसको चाहें तो इसे बड़ा भी तो कर सकते हैं, मान लो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, एंगल सेम रहेगा लेकिन फिगर बड़ा हो सकता है। इसीलिए तीनों एंगल, 2 एंगल तक काम चल सकता था, तीनों एंगल नहीं, ठीक है। तीनों एंगल से फिगर बड़ा छोटा बनने लगेगा, इसीलिए एंगल 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 इसमें नहीं आता है। और एक और देखना, साइड साइड एंगल नहीं आएगा, साइड साइड एंगल ये नहीं आता है, साइड साइड एंगल नहीं है, ठीक है। इसके जगह पर आएगा RHS, क्या आएगा RHS। ये एप्लीकेबल ओनली रहेगा किस पे, राइट ट्रायंगल के लिए, किसके लिए, राइट ट्रायंगल के लिए। अब ध्यान से देखना, देखो इधर राइट ट्रायंगल इन सेंस, देखो इसका क्या कहना है RHS का, हम सारा रूल एक ही बार में रिवाइज कर देना है ना, क्या कि हम लोग जब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे ना, इसको कौन सीखेगा बार बार कि क्या होता है वो क्या होता है, सारा रूल पता है, काम करता है। RHS देखो कहाँ है, ट्रायंगल बना है कैसा, राइट ट्रायंगल, RHS हमेशा राइट ट्रायंगल में रहेगा, इसका नाम है राइट हाइपोटेनस साइड, ठीक है। अब इसमें क्या कंफर्म है, इसको कहता है कि हाइपोटेनस एकदम बराबर चाहिए तो चाहिए, हाइपोटेनस बराबर होना चाहिए तो चाहिए, एक हाइपोटेनस फिक्स होना चाहिए। अब बाकी दोनों साइड में से कोई बराबर कर दो, हमको कोई मतलब नहीं। बोलो, एक हाइपोटेनस फिक्स कर लिया और राइट एंगल तो है ही है पहले से, अब बाकी बोला कि ये दोनों में से जो कोई भी बराबर कर दो, या तो ये दोनों बराबर कर दो या ये लोग दोनों को बराबर कर लो, हमको कोई मतलब नहीं है। असल में देखोगे, देखो का लिया, अगर कोई दो चीज़ लेता तो देखना क्या लिखा, साइड लिया और एंगल लिया, साइड लिया और एंगल लिया, लेकिन बोले कि ये रूल नहीं होता है, ऐसा रूल नहीं होता। लेकिन स्पेशल केस है किस में, राइट ट्रायंगल में, किसमें, राइट ट्रायंगल में, इसलिए RHS में ऐसा सिस्टम डाला है। मान लो सिस्टम है तुम्हारा कि RHS में ऐसा होता है, ठीक है, ओनली राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस फिक्स होना चाहिए। हाइपोटेनस फिक्स नहीं है, अगर मान लो ई वाला और ई वाला बराबर है, हाइपोटेनस बराबर नहीं है, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड एंगल साइड हो गया ही ना। हाइपोटेनस अगर नहीं है बराबर तो साइड एंगल साइड हो गया, अगर हाइपोटेनस बराबर है तब हम RHS की तरफ जाएंगे। क्लियर, इतना बात हो गया। उतारना चाहेगा तो उतार लो। तो उतार लिया। अब देखो, अब हम लोग जो इतना कॉन्ग्रुएंट बकर किए हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है और इसका कहाँ यूज़ करेंगे ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। रूल का है साइड एंगल साइड एंगल, ठीक है। आराम से हम लोग अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, प्रूविंग करने में, ठीक है। जनरली ट्रायंगल चैप्टर में हम लोग सिर्फ क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कौन किसके बराबर होता है। जैसे देखो कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ क्यों पढ़ रहा है, देखो जैसे कहने का मतलब है, इसका कहना है कि ABC है और एक ट्रायंगल मान लो तुम्हारा जो लिए, ध्यान से देखना, इधर P है, Q है, R है, ठीक है, ठीक ना। वो एक क्लू दे देगा, एक मतलब गिवन क्लू दे देगा कि भाई देखो बात ही है कि AB जो है ये वाला वो PQ के बराबर है, अरे PR के बराबर है, ऐसे बोल दिया। बोला कि एंगल A जो है वो एंगल Q के बराबर है, ठीक है, और एंगल R जो है वो एंगल B के बराबर, इतना बात बोला, ठीक है, गिवन में दे दिया, दो ट्रायंगल दे दिया, आई बात बोल दिया कि AB इसके बराबर है PQ के, एंगल A जो है वो एंगल Q के बराबर है और एंगल B जो है एंगल R के बराबर, इतना बात वो बोल के चला गया, ठीक। अब वो बोलता है कि भाई हमको प्रूफ करके दो, हमको प्रूफ करके दो कि AC जो है किसके बराबर है, PQ के। AC किसके बराबर है, AC किसके बराबर है, PQ के, ठीक। वो बोला कि हमको ये काम करके दो। अब तुम बताओ, ये ट्रायंगल है अपन घरे, ठीक है, ये ट्रायंगल है अपन घरे, हैं। अब ये दोनों को बराबर कैसे करेगा आदमी, कहाँ से करेगा, अरे साथ में आदमी रहे तब ना कहे कि हाँ तोड़ फोड़ के बराबर कर दिया। ये है अपन घरे होने, इसको इसकी दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक। लेकिन अब ये दोनों को कह रहा है कि ये इसके बराबर है, ये प्रूफ करो, ठीक है। तब एक घरे जाएंगे, कहेंगे जे तुम्हारा पापा वो इसका पापा, जे तुम्हारी मम्मी वो इसकी मम्मी, ठीक है। तो दोनों भाई है लेकिन बराबर है, मान लो क्या है, बराबर। तो क्या हो गया कि जो इसका मौसा वो इसका मौसा, जो इसकी मामी वो इसकी मामी, ठीक। तो ये जो रिलेशन हम बिठाएं वो क्या हो गया, यही बनेगा कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और उसी से होगा प्रूफ, CP/CT। अब ध्यान से देखो, अब देखो कोई भी ट्रायंगल देखो, एक बार देख लो, बाकी बार नहीं बताएंगे। कोई भी ट्रायंगल में प्रूफ करने के लिए पहले देखो जो प्रूफ करना है उस ट्रायंगल का पार्ट खोजो, AC और PQ, सही बात है, ठीक है। तो ये दोनों कौन ट्रायंगल में, तो अभी तो साफ दिख रहा है, लेकिन कभी जब आगे क्वेश्चन पढ़ेगा
तो कभी कभी ट्रायंगल 2-3 ट्रायंगल तुमको मिल जाएगा। कोई ट्रायंगल ये में जाना रहेगा, कभी इस ट्रायंगल में आना रहेगा, समझा। तो उस टाइम तुमको ट्रायंगल ढूंढना पड़ेगा कि हम कौन से ट्रायंगल में चलें। अभी तो बेसिक चल रहा है, तो 2 ट्रायंगल हमको दिख रहा है कि भाई ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल, क्लियर। तो हम लोग लिखेंगे स्टार्टिंग में कि इन ट्रायंगल, हम लोग चलें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, क्लियर। अब हमको क्या क्या गिवन मिला, इसे लिखेंगे गिवन क्या क्या है मेरा। AB बराबर PQ, चुपचाप लिख देंगे कि AB बराबर PR है, एंगल A बराबर एंगल Q, एंगल R बराबर एंगल B, ठीक। सारा गिवन है, अभी कुछ दिमाग उसमें लगाना नहीं है, आगे क्वेश्चन आएगा तो बात करेंगे कि कॉमन क्या होता है और गिवन क्या होता है वगैरह। सारा क्या है, गिवन है। तो क्या क्या गिवन है तुम ध्यान से नोटिस करो। तो हमको एंगल मिला, अभी यहाँ पे ई वाला साइड मिला है, अभी यहाँ पे वो वाला साइड मिला है, ठीक है। बोलो, अभी यहाँ पे ये वाला साइड मिला, अभी वो वाला साइड मिला है, गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे साइड हटा दो, AB को बराबर कर दो। ए और बी एंगल लिया है ना, उल्टा लिख दिया, रुक जाओ 1 मिनट। एंगल B हो गया एंगल B R के बराबर, ठीक ना। A और Q लिए और इधर से QR हुआ, ये वाला बराबर कर देते हैं, चलो कोई दिक्कत, QR के बराबर, चलो ठीक है, ठीक है। एंगल साइड एंगल हो जाएगा, ठीक है। A किसके बराबर है, Q के बराबर, B R के बराबर, AB किसके बराबर है, QR के बराबर। हमको AC प्रूफ करना है PQ के बराबर, क्लियर बात। तुम ध्यान से देखोगे तुमको क्या मिला, एंगल मिला, फिर साइड मिला, फिर एंगल मिला, तो एंगल साइड एंगल। तो अब 3 चीज़ हमको चाहिए कॉन्ग्रुएंट करने के लिए, हमेशा कितना चीज़ चाहिए, 3 चीज़। उसमें रूल देख रहा था, साइड 3 बात, एंगल साइड एंगल 3 बात, एंगल साइड 3 बात, ठीक है। तो हमको 3 बात चाहिए, हमको 3 बात मिल गया। अब लिखेंगे कि भाई ट्रायंगल ABC जो है वो मेरा कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल PQR के, बाई रूल कानून का लगा, एंगल साइड एंगल लगा, ठीक। अब यहाँ से असली खेल स्टार्ट होता है। दोनों ट्रायंगल को हम भाई बना दिए, दोनों ट्रायंगल को हम क्या बना दिए, भाई, ठीक है। दोनों ट्रायंगल का बना दिए भाई। अब भाई बना रहे थे, देखो अभी ऐसे ही बना दे रहे हैं। अब किसी बोले कि भाई का जो ई भाई का है सारा रिलेशन इसका भाई है, ठीक। लेकिन अब ब्याह मत करवा देना उसको, ब्याह से पहले रखना, ठीक है। वो जो रिलेशन है वो शादी से पहले रखना ना, नहीं तब उसका ससुराल अलग हो जाएगा, ठीक है। तो शादी से पहले का बात है कि जो जितना प्रॉपर्टी इसका उतना इसका, जो इसका रिलेशन पापा का इसका रिलेशन पापा का, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आएगा कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बाद। अब दोनों का हो गया बराबर, तो AC जो है जितना AC पे इसका हक है, मतलब जितना AC है उतना PQ है, जितना AC है उतना PQ हो गया। अब मान लो जितना BC है, जितना BC है उतना QR हो गया, जितना BC है उतना QR हो गया, ठीक ना। अब जितना एंगल C है, जितना एंगल उतना एंगल P, उतना एंगल क्या क्या बोला है ना। अब इसका मौसा मामा चाचा दादा सब बराबर, सब बराबर। तो अब कोई भी चीज़ तुमको बोल देता कि ई प्रूफ करने को बोल देता, फिर बोल देता कि एंगल C बराबर एंगल P प्रूफ करो, तो ये भी हो जाता। एक बार कॉन्ग्रुएंट करेंगे पूरा खानदान बराबर हो जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है। अब इस सब कौन सा रूल से हुआ, CP/CT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी बताया ना क्या होता है कि कंपेयर जो होता है, जो कंपेयर हम करेंगे वो किससे करेंगे, हाथ का पैर से नहीं करेंगे, जो जिसके कोरस्पॉन्ड होगा उससे। जैसे अब इसका मामा इसकी नानी के बराबर हो जाएगी, नहीं ना, इसका मामा उसके मामा का ही बराबर होगा, वही वाला बात है कोरस्पॉन्डिंग। जैसे देखो हम लोग देखे कैसे कि ये एंगल लिए बीच का साइड, ये एंगल बीच का साइड। अब A किसके बराबर है, Q के, तो AC जो होगा किसके बराबर होगा, PQ के। AC PR के बराबर नहीं हो सकता है। कोरस्पॉन्डिंग देखने सीखो, रुको, कोरस्पॉन्डिंग देखने सीखो। A Q के बराबर है तो ये वाला इसके बराबर, और B R के बराबर, तो इसके बराबर। तो अगर हम इसका बात करें तो A के साथ इंक्लूड है ना बाबू, तो कोई ऐसा साइड लो जो A के साथ बराबरी का इंक्लूड हो। A के जगह पर Q है तो इसके बराबर होगा, AC किसके बराबर होगा, PQ के। AC PR के बराबर नहीं होगा, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग उल्टा जा रहा है। अगर PR का बात है तो PR, अब R का एंगल किसके बराबर है, B के, तो किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा, किसके, BC के बराबर। तो यही कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को थोड़ा सा देखना रहता है, ठीक है। उतारो, इतना उतारो, ये बेसिक है। अभी अच्छा क्वेश्चन आएगा, सबर करो। देखो तो ये बेसिक क्वेश्चन था। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा बुक का क्वेश्चन पे, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन जो है, देखो इस टाइप का फिगर है शायद,
इस टाइप का फिगर है, ठीक है। सुनो इधर, ए बी सी डी मान लो, ठीक। कह रहा है कि ए सी जो गया है वो एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को आधा आधा बराबर किया। किसका एंगल बाइसेक्टर है? तो एंगल ए का बाइसेक्टर। गिवन है, ठीक है, क्या है गिवन कि ये जो लाइन है ये एंगल को आधा काटा है, मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बराबर है। कह सकते हैं यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बराबर है। क्लियर बात? सर ये डायमंड इसका रिकॉर्डिंग खत्म हमारा, रुक उठाओ उठाओ, वो रुक जाएगा। खत्म हो गया। रुका रही यार, कटेगा तब वो खत्म हो जाएगा। पहले खत्म हो गया। सेंड मैसेज किया है हो रहा है। चल तो रहा। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब जाइए ना सर। काट दो फिर से स्टार्ट करो।